कि 2 for 2 मतलब कि जैसे को तैसा मिले, मिले नीच को नीच, सठे साठ्यम समाचरित, ऐसे तमाम हमारे यहाँ कहावतें हैं, श्लोक हैं। तो जिस पे ये स्पष्ट लिखा है कि जैसा हुआ है उसका प्रतिक्रिया और लोगों के लिए संदेश जारी होना चाहिए कि 2 for 2 का मतलब क्या है। 2 मौतें हुई हैं, 2 नुकसान हुए हैं, तो सरकार 2 मौतें और 2 नुकसान करके इनकी भरपाई करे, प्लस पूरे प्रदेश में एक ऐसा संदेश जाना चाहिए कि अन्य जगहों पे, जैसे मैं जिस गांव से आता हूं, वहां अगर मुझे कोई कमजोर असहाय मान के इस प्रकार का घृणित कार्य मेरे साथ करना चाहे, तो कल के हमारे घर जो आहत हो गया उसकी भरपाई लाख भीड़ पहुंच के नहीं कर पाने वाली। लोग संवेदना देकर चले जाएंगे, भरपाई नहीं हो पाएगी। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा संदेश जाना चाहिए यहाँ से, इस घटना से, कि ताकि आगे करने वाला कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की घटना को तो 1000 बार, 100 बार, 2000 बार, लाखों बार सोचे, तब जाके वो एक सुई डंडी उठाए, डंडी लाठी चली है ना, डंडी उठाए। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष, आप देख रहे हैं सार्थक न्यूज भारत। यह आरोपियों का इनकाउंटर होगा, लेकिन इसी बीच हमारे साथ लोजपा के युवा नेता शिवम जी हैं। शिवम जी, जो पूरी घटना हुई है, क्या एक तरह से पुलिस के इकबाल को चुनौती दी है अपराधियों ने? देखिए, जैसा कि प्रदेश का माहौल है, जीरो टॉलरेंस पे सरकार काम कर रही है। बड़े से बड़े अपराधी मिट्टी में मिला दिए गए। अपराधी वही जो दूसरे की संवेदनाओं को, दुख को, तकलीफ को ना समझते हो। उनको ये लगता है कि मेरी सुगमता, मेरी सरलता, मेरे लिए जो आसान बन सके, मैं किसी का घर उजाड़ दूं, किसी को मौत के घाट उतार दूं। और उसी उत्तर प्रदेश में सरकार सबको मिट्टी में मिलाने का काम कर रही है। उसके बावजूद अगर ऐसी घटना सुनने को मिल रही है, तो मुझे ये थोड़ा कल्पना से परे लग रहा है कि किस मानसिकता के ये लोग होंगे। बहरहाल, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार पे विश्वास जताते हुए, सरकार और शासन प्रशासन पे विश्वास जताते हुए ये अपील करना चाहूँगा कि 2 for 2, अभी कुछ देर पहले हमारे सभी नौजवान भाई थे, हमारे अभिभावकगण थे, सबसे यही निवेदन किया कि 2 for 2 मतलब कि जैसे को तैसा मिले, मिले नीच को नीच, सठे साठ्यम समाचरित, ऐसे तमाम हमारे यहाँ कहावतें हैं, श्लोक हैं। तो जिस पे ये स्पष्ट लिखा है कि जैसा हुआ है उसका प्रतिक्रिया और लोगों के लिए संदेश जारी होना चाहिए कि 2 for 2 का मतलब क्या है। 2 मौतें हुई हैं, 2 नुकसान हुए हैं, तो सरकार 2 मौतें और 2 नुकसान करके इनकी भरपाई करे, प्लस पूरे प्रदेश में एक ऐसा संदेश जाना चाहिए कि अन्य जगहों पे, जैसे मैं जिस गांव से आता हूं, वहां अगर मुझे कोई कमजोर असहाय मान के इस प्रकार का घृणित कार्य मेरे साथ करना चाहे, तो कल के हमारे घर जो आहत हो गया उसकी भरपाई लाख भीड़ पहुंच के नहीं कर पाने वाली। लोग संवेदना देकर चले जाएंगे, भरपाई नहीं हो पाएगी। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा संदेश जाना चाहिए यहाँ से, इस घटना से, कि ताकि आगे करने वाला कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की घटना को तो 1000 बार, 100 बार, 2000 बार, लाखों बार सोचे, तब जाके वो एक सुई डंडी उठाए, डंडी लाठी चली है ना, डंडी उठाए। वो किसी जात पात का हो, जात पात की परे की बात कर रहा हूँ। अगर ब्राह्मण किसी यादव के साथ कर रहा है तो उसके लिए भी सेम है, और यादव अगर ब्राह्मण के साथ किए हैं तो ये उसके लिए भी सेम है। एक ही बराबर से नापे तो ले जाए। यही क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मंगेश यादव की घटना पर ट्वीट करते हैं, सरकार को घेरते हैं, और मंगेश के घर भी गए हैं, यहाँ पीड़ित परिवार के घर नहीं आए हैं। उपचुनाव चल रहा है, 9 सीटों का उपचुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण है या इस प्रदेश के रहने वाले लोग? देखिए, जनता को समझना चाहिए, अगर आपके चैनल के माध्यम से जो लोग हमको देख रहे हैं, मैं बड़े पार्टी नेताओं की मानसिकता के बारे में नहीं कुछ बोलना चाह रहा हूं कि हर एक 18 से 16 साल का बच्चा उतना समझदार हो गया है। टीनेज में मतलब 12 साल के बाद अगर वो जानकार है तो इतना सक्षम है कि वो बता सकता है कि कौन किस मानसिकता का है, किस दिशा देश को ले जा सकता है। तो किसी नेता के बारे में मैं कमेंट करना नहीं चाहूँगा, सब जानते हैं किस मानसिकता के लोग हैं। मगर नेतागिरी के बाद एक मानवता रहनी चाहिए, एक लोगों के प्रति आपका प्रेम सौहार्द रहना चाहिए। आप चुनाव, और अटल बिहारी वाजपेयी कभी कहे थे ना कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, सत्ता आएगी जाएगी, सरकार बदलेगी बनेगी, मगर ये देश रहेगा, देश तभी रहेगा जब देश के लोग रहेंगे, और देश के लोग तभी सुखहाल और समृद्ध रहेंगे जब लोगों में मानवता बची रहेगी। पड़ोसी तभी मदद करने आएगा जब उसको ये लगेगा कि हाँ यार, हमारे अंदर मानवता है, चलो उसकी मदद कर दें। ऐसी घटना नहीं होती अगर आसपास पड़ोस के लोगों में थोड़ा सा प्रेम व्यवहार जीवित होता। मैं उनको भी कह के जा रहा हूँ कि नहीं थी मानवता, नहीं थी, इतना बड़ा अपराध आपके आसपास हो गया और आप चाहते तो नहीं रोक सकते थे। तो चाहे पार्टी, अगर घटना का उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो ऐसे लोग समाज को कभी सुधार नहीं सकते, ऐसे लोग समाज को सही दिशा नहीं दे सकते, ऐसे लोग देश के लिए नहीं काम कर सकते, ऐसे लोग परिवार के लिए भी काम नहीं कर सकते।
तो इन लोगों से उम्मीद रखना भी बेकार है। लेकिन घटना के 7 दिन बीत जाने के बाद भी कोई बड़ा नेता नहीं आया है पीड़ित परिवार से मिलने, और जैसे छोटी छोटी घटनाओं में योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिवार को बुलवाते हैं अपने आवास पर और मिलते हैं, उसको आश्वासन देते हैं। देखिए, मैं एलजेपी का प्रदेश संगठन मंत्री हूँ, उसके नाते हमारा जो अलायंस है, बतौर अलायंस के नाते मैं ये इतना आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि सरकार, बीजेपी की सरकार जब से बनी है, 17 से ले लें, अगर राज्य की बात करें तो 2014 केंद्र सरकार से, तो तमाम ऐसी चीज़ें जो हुई हैं भारत देश में, उत्तर प्रदेश में, वो ऐतिहासिक हैं। वो चाहे अपराध को लेकर हो, चाहे विकास को लेकर हो। और मैं बिना किसी से बातचीत किए या बिना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आने के बावजूद भी मैं इतना आश्वस्त कर देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस घटना का जो प्रतिक्रिया होगा वो ऐतिहासिक होगा, और पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को ये विश्वास हो जाएगा कि जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं उत्तर प्रदेश के, वो सबसे बेहतरीन नेता हैं, बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं, और बेहतरीन अगुवा हैं, और बेहतरीन गार्जियन हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। इसलिए वे लगातार हम सवाल पूछने पर मजबूर हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार दंभ भरती है। ये बात 2017 चुनाव से पहले बीजेपी ने नारा दिया था, या तो अपराधी अपराध करना छोड़ देंगे या प्रदेश छोड़ देंगे, कि इस चौराहे पर आप घटना करिए, अगले चौराहे पर आपको यमराज के पास भेज देंगे हम। लेकिन इतनी बड़ी घटना सुनियोजित तरीके से हो जाती है और प्रशासन अभी भी क्या पंगु बना हुआ है? नहीं, क्या आपको लगता है कि आपके हाथ की 5 उंगलियां बराबर? नहीं बराबर। तो जब परिवार के 5 लोग हैं, आप उनकी गारंटी नहीं ले सकते। तो शासन, प्रशासन, सत्ता में अनेक प्रकार के लोग हैं। हो सकता है कुछ लोग सरकार को कमज़ोर करने के लिए ऐसी चीज़ें करते हों, या मैं इस घटना को लेकर नहीं, तमाम जो आपने पूरे ऐसे प्रदेश को लेते हुए इस घटना को भी उसमें इन्वॉल्व किया है। तो होने वाली घटनाएं एक किसी व्यक्ति विशेष की होती हैं। जैसे ये इस प्रकरण को आपकी हर एक समाज के हर एक लोग से नहीं जोड़ सकते। यादव यहाँ का दुष्ट हो सकता, और सीमित शासन के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं। क्रूरता शासन प्रशासन के हिसाब से नहीं कंट्रोल किया जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता। ख़त्म एक सामाजिक भाईचारा बढ़ाने की वजह से हो जाएगा, मानवता बढ़ाने की वजह से होगा, और हमें आपको एकजुट होकर एक मतलब ऐसी जघन्य घटनाओं के खिलाफ लड़ने से हो जाएगा। मैं शुरू में ही कहा कि अगर यहाँ गाँव के तमाम लोग चाहे होते तो ऐसी घटना नहीं होती। और आपके चैनल माध्यम से बार बार यही अपील करूंगा कि राजनीति अलग है, राजनीति करना दूसरी बात है। लोग जीवित रहेंगे तभी वोट मिलेगा, और वोट मिलेगी तभी सरकार बनेगी, तभी सरकार होगी, राजनीति होगा, अन्यथा कुछ संभव नहीं है। तो लोगों के जीवित रहने के लिए माहौल बनाया जाए, ऐसा विचार लोगों में, जनमानस में डाला जाए कि एक दूसरे के प्रति प्रेम रखें, भाव रखें। हर कोई गरीब है, हर कोई अमीर है, और ज़मीन जायदाद यहीं रह जाना है। आप कानून पे विश्वास रखें, प्रशासन विश्वास रखे, और अच्छी सरकार है उस सरकार पे विश्वास रखें। और लगता है कि जैसे 2 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है, पूरा परिवार सहमा हुआ है, क्या अगर प्रशासन उस तरह की कार्रवाई नहीं करती है तो परिवार को सुरक्षा को लेकर भी आने वाले समय में खतरा होगा? क्योंकि हम लगातार मीडिया में हैं तो कवरेज कर रहे हैं, अलग अलग जिले जा रहे हैं, अलग अलग घटनाओं को देख रहे हैं। तो जब कोई बड़ी घटना हो जाती है तो उसके बाद प्रशासन पहुंचता है, प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी पहुंचते हैं, फिर नेता पहुंचते हैं, फिर मीडिया उसका ट्रायल कराती है कि इतनी बड़ी घटना हो कैसे गई। लेकिन एक समय आएगा जब ये सब चले जाएंगे, ये परिवार यहाँ अकेले रह जाएगा। तो ऐसे में परिवार के सुरक्षा को लेकर भी रहेगा। तो क्या आपकी मांग क्या है कि परिवार को सुरक्षा को लेकर? देखिए, मेरी मांग नहीं, ये सबकी मांग है। जो यहाँ हमारे नौजवान भाई और हमारे बुजुर्ग अभिभावकगण आके बैठे हैं, तमाम लोग बैठे हैं, आप दिखा सकते हैं। मैं चाहूँगा एक बार सबको दिखा दे। ये सभी इसी उम्मीद पे आए हैं कि इस परिवार का किसी प्रकार से मदद कर सके, इनके दुख सुख में खड़े हो सके, या जो इनसे अनुदान या सहयोग हो सके उसके लिए आए हैं। मैं भी आया हूँ, मैं छोटा सा बालक हूँ, उतना वजूद नहीं रखता, मगर उसके बावजूद भी मैं यही कहूँगा कि अगर सरकार, शासन, प्रशासन इनको सुरक्षा प्रदान कर सके तो ज़रूर करे, क्योंकि अगर घटनाएं ऐसी हो जा रही हैं, आगे भी कुछ और हो सकता है। और शासन प्रशासन की लापरवाही को भी नज़र में रखे कि ऐसी घटनाएं अन्य किसी और परिवार के साथ ना हो। तो ये थे हमारे साथ लोजपा के संगठन मंत्री शिवम चतुर्वेदी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पीड़ित परिवार के साथ न्याय हो, सुरक्षा को लेकर पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए। आप हमारे चैनल सार्थक न्यूज़ भारत को देखते रहिए। धन्यवाद।